इसमें विटामिन है, जिंक है, आयरन है और ये प्रोटीन से भरपूर है। तो ये सुपर हेल्दी तो है ही, मगर टेस्ट में भी उतना ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इससे हड्डियाँ मजबूत होगी, दिमाग भी तेज़ होगा और डायबिटीज़ में भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बिना चीनी और बिना गुड़ के बना है। अभी ऐसे भी बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो आप इसे बनाकर 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, आंच को हम धीमा रखेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप बादाम लिए हैं, इसे आलमंड भी कहते हैं। बादाम को जो है हमें तेज़ आंच में नहीं भूनना है, आंच को हम धीमा रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे, जिससे कि इसके अंदर की जो नमी है वो चली जाएगी। बादाम में जो है काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे हड्डियाँ और मसल जो है काफ़ी मजबूत बनते हैं और साथ ही में इसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो इसके वजह से जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे हालात में बादाम खाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी आपको पता है कि बादाम से याददाश्त बहुत तेज़ होती है, इसलिए हम बच्चों को भी बादाम खिलाते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून भी गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। सेम पैन में मैंने यहाँ पे 1 कप वॉलनट लिया है, इसे अखरोट भी कहते हैं। वॉलनट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। साथ ही में इसमें पोटेशियम भी होता है और ये दिमाग को भी काफ़ी तेज़ करता है। आप इसका शेप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेन की तरह यानी कि दिमाग की तरह दिखता है, तो इसे ब्रेन फूड भी कहते हैं। इसलिए बच्चों को इसे खिलाना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत सारे बच्चे और बड़े भी हैं जो वॉलनट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी तरह से अगर आप बना के खिलाओगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वॉलनट भी उनके पेट में चला जाएगा। तो देखिए ये भी मैंने रोस्ट कर लिया है धीमी आंच पे, इसे भी मैंने 3 मिनट के लिए भुना है। तो इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मूंगफली ली है, इसे पीनट भी कहते हैं। ये कच्ची मूंगफली है, तो इसे भी नॉर्मल जैसे हम मूंगफली को भून कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट करना है और कहीं भी हमें इसे जलाना नहीं है। मूंगफली जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में बायोटीन होता है, विटामिन ई होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। साथ ही में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको तो पता है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, उसके लिए प्रोटीन, जिंक, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। दवाई से तो अच्छा है कि बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए इसी तरह से हम नट्स खा के ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में हम ले आए और इसकी कमी ना हो। तो पीनट यानी कि मूंगफली जो है बहुत ही सस्ती होती है और सभी के पास अवेलेबल ही होता है, तो आप पीनट को भी ज़रूर खाएं। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए, एकदम धीमी आंच पे मैंने मूंगफली को भी भुना है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप काजू लिया है, इसे कैशूनट भी कहते हैं। इसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, मिनरल और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा है ना, मैंने जितनी ली ज़रूरी नहीं आपको उतनी लेनी है। आप इसमें इसकी जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी मात्रा जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी हल्के रोस्ट हो गए, तो इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे पाव कप पिस्ता लिया, जिसे पिस्ताशियो भी कहते हैं। पिस्ता जो है मैंने इस तरह से कट करके लिया हुआ है, तो इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। नॉर्मल जो पिस्ता आते हैं या फिर नमकीन वाले पिस्ता आते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसे भी मैंने लगभग 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है धीमी आंच पे। इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन अच्छा खासा गर्म है, आज को एकदम धीमा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है, इसे भी इसमें डालेंगे। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 हरी इलायची है, जिसे मैंने छिलके के साथ लिया है। 3 से 4 लौंग है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। आप सभी को पता ही है कि मेथी जो है कड़वा होता है, बट डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। और जो लौंग और दालचीनी है, इसके गर्माहट से है ना सीना जो हल्का रहेगा, इससे सर्दी या जो गले में खिचखिचाहट होती है, खांसी होती है, उससे भी राहत मिलेगी। तो ये देखिए इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें भी सेम प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब सफ़ेद तिल लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो तिल को भी हमें इतना ही भून के लेना है कि इसका कलर जो है हल्का चेंज हो जाए। जैसे ये चटकने लगे हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे लगातार हम चलाते रहेंगे कि कहीं तिल जो है जल ना जाए। तिल का तासीर जो होता है वो गर्माहट वाला होता है, उससे हड्डियाँ भी मजबूत होती है, बाल के लिए भी अच्छा होता है और काफ़ी सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और चटकने भी लगे हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें हम सेम प्लेट पे नहीं निकालेंगे, मैंने इसे दूसरे प्लेट में निकाला है। वो किस लिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेम पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच खसखस लिया है, इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे भूनेंगे क्योंकि ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, यानी कि रोस्ट हो जाता है। खसखस यानी जो पॉपी सीड्स है उससे आप ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में जिंक होता है, आयरन होता है। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें आपने सुना होगा कि जिंक हमारे पेट में जाना ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन सी जाना ज़रूरी है। तो देखिए इसका भी हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसे उस प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने तिल को निकाला था। आखिर में हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे हल्का ब्राउन करने तक। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गीला नारियल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सूखा नारियल होता है उसे भी आप कद्दूकस करके यानी कि ग्रेट करके ले सकते हैं। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे भी सेम प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने तिल को और पॉपी सीड्स को निकाला है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स वाले इसे मैंने अलग इसलिए रखा है कि जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे इसे हमें ग्राइंड करके लेना है, यानी कि पीस कर लेना है। और ये जो दूसरा प्लेट है इसे मैं पीसने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो सारे ड्राई फ्रूट्स है इन्हें मैंने अलग अलग रोस्ट किया है। हर चीज़ में एक अपना अलग क्वालिटी है, उसमें क्या चीज़ है वो आपको बताना ज़रूरी है कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसलिए मैंने उन्हें अलग अलग भुना है कि आपको पता चले कि किस में ज़्यादा जिंक होता है, किस में पोटेशियम है, किस में कैल्शियम है, किस में विटामिन है। तो उस हिसाब से आपको जो ज़्यादा ज़रूरत लगे, आपको जो ज़्यादा पसंद, वो चीज़ें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। वरना आप सारी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को एक साथ लेके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून सकते हैं। तो अब ये गर्म है तो इन्हें हम साइड में रखते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है। यहाँ पे मैंने आधा किलो खजूर लिया है जिसे डेट्स भी कहते हैं। इसे इस तरह से मैंने ओपन करके इसके अंदर का जो बीज है उसे मैंने निकाल दिया है। तो खजूर लेते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं ना, वही खजूर हमें लेने हैं, हार्ड खजूर नहीं लेने हैं। और कोई चीज़ हम इसमें बाइंडिंग के लिए नहीं डालने वाले हैं, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए इस तरह का पल्पी खजूर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है अब ठंडा हो गया है, तो इसे हम ग्राइंड करके लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम सारा जो ड्राई फ्रूट्स और जो गरम मसाला है वो सारा एक साथ डाल देंगे और इसे पीस कर लेंगे। आप चाहो तो इसे दरदरा भी पीस सकते, आप चाहो तो मोटा भी पीस सकते, या एकदम पाउडर फॉर्म में भी पीस सकते, डिपेंड है आपको कैसे पसंद है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, बट आप देख सकते हैं कि इसे मैंने एकदम फाइन पीसा हुआ है, यानी कि एकदम पाउडर फॉर्म में पीसा हुआ है। तो इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम इस प्लेट को साइड में रखते हैं। सेम मिक्सी का जार लिया है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया था। अब जो हमने यहाँ पे डेट्स लिए हैं जिसके मैंने बीज निकाल दिया है, इसे भी हमें पीस कर लेना है। तो एक साथ ये नहीं पीस सकता, इसलिए मैं इसे 2 बैच में पीसने वाली हूँ। तो मैं अभी आधा डाल दी हूँ और आधा मैं बाद में पीसूँगी। और आप देख सकते हैं इस तरह का एक डो बन गया है, इस तरह का एकदम चिपचिपा आटे की तरह बन गया है। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा भी जो बैच है इसे पीस के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स है इसे मैंने ग्राइंड करके रेडी कर लिया है पाउडर फॉर्म में। आप चाहो तो इसे भी पीस कर ले सकते हैं। आप चाहो तो खजूर को एकदम छुरी से बारीक बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। बट इस तरह करने से क्या होगा, एक तो आपका टाइम भी बचेगा और रेसिपी भी जल्दी बनेगी और मेहनत भी कम लगेगी। तो गैस पे मैंने सेम पैन चढ़ाया है, इसमें हम लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जैसे घी हमारा गर्म हो जाए, सबसे पहले हम इसमें हमारा डेट्स का जो डो हमने रेडी करके रखा है, पीस कर रखा है, उसे डाल देते हैं। और इसे हमें घी में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे पीस कर लिया है। अगर आपने इसे बड़े बड़े चंक्स में लिया होता तो इसे भूनने में टाइम लगता, बट हमने इसे ग्राइंड करके लिया है तो जो हमारा समय है, यानी कि जो टाइम है मेहनत करने वाला, वो थोड़ा बच गया है। तो घी में इसे भुनने से होगा ये, एक तो घी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा और ये खाने में और भी टेस्टी और हेल्दी बनेंगे। इसे जो मिठास मिलने वाली है वो इसी से मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक डो की तरह लग रहा है, एकदम चिपचिपा, इसी तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। अब हमने जो पीस कर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा है इसे हम इसमें डाल देते हैं।
साथ ही में ये जो हमारा तिल, खसखस और जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसे भी डाल देंगे। अब हम गैस को एकदम धीमा ही रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा मेसी होता है और थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, क्योंकि जो हमने इसमें डेट्स डाला ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो उसे मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आखिरकार ये अच्छे से मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसके ऊपर से ना और एक बड़ा चम्मच घी का डालूंगी, जिससे कि ये और भी अच्छे से चिकना हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नहीं पसंद है आप ना डालें, बट मैं इसे थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को खिलाने वाली हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा जितना हेल्दी बने उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए बिल्कुल ये बन गया है, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब करना कुछ नहीं, गैस को ऑफ कर देना, इससे ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टील की थाली ली है, तो सबसे पहले थाली को जो है घी से ग्रीस कर लेते हैं और ये जो गर्मा गर्म हमारा मिक्सचर बना हुआ है इसे हम इस थाली में डालेंगे और इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे। ये काफ़ी गर्म है, तो आप हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से इसे थपथपाते हुए स्प्रेड कर सकते हैं। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो ये सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब गर्म होता है तब आप किसी चम्मच से, स्पैचुला से या फिर कटोरी का पीछे का हिस्से से आप इसे इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं और ऊपर की सतह अच्छे से चिकनी कर सकते हैं। जब ये गर्म है तभी हम इसके पीसेस कट करके लेंगे, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा यानी कि ठंडा हो जाएगा तो इसके कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये क्रमली हो जाएगा। छोटे छोटे बाइट साइज की वड़ी का शेप में ऐसे दे रही हूँ कि दिन में एक वड़ी खाली बहुत है। चाहो तो इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। एक विदिन 10 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे वड़ी ठंडी होने के बाद उसके पीसेस अलग करके ले लिए हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो एक दे, और अगर बड़े हैं तो बड़े आप 2 वड़ी खा लें। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और जो ज़रूरी मिनरल, जो भी जिंक है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे महीने भर तक आराम से खा सकते हैं, और इसे और भी लंबे समय तक आपको स्टोर करके रखना है तो आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे फ्रिज में रखें, तो आप 3 से 4 महीने भी इसे आराम से खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और सेहत से भरपूर है। तो बड़े हो या फिर बच्चे, दिन में सिर्फ एक वड़ी खाएं और वायरस को करें बाय बाय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।